हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है सर्कल्स यानी वृत्त। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से मैं आपको रिकैप करवा दूं कि यहाँ पे थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों ही थ्योरम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। तो दोनों थ्योरम्स क्या कहती हैं बच्चों। पहली थ्योरम 10.1 कहती है कि भाई अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम जो कहती है वो कहती है कि एक सर्कल पे टेंजेंट बनी हुई है, तो जो इसका रेडियस होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है, दूसरी थ्योरम कहती है कि भाई बाहर किसी पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस तरह से दो थ्योरम्स हमारे पास आ जाती हैं। बस इन्हीं के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। बेसिक यहाँ पे ये दो थ्योरम्स हैं। तो चलिए अगला सवाल है जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये भी एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको। ये एमसीक्यू क्या कहता है, क्या है इसमें। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to किसके बराबर होगा ये बताना। यानी यदि एक बिंदु P से O के केंद्र वाले किसी वृत्त PA PB पर स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर किसके होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो टेंजेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है। तो एक सर्कल है, दो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है। तो एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की हैं। ये पॉइंट P है और इससे दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ इस सर्कल पे। एक तो ये हो गई और एक टेंजेंट यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स इस सर्कल पे यहाँ पे आ गई है। तो इसका नेमिंग क्या है, ये पॉइंट P है और ये जो टेंजेंट्स हैं क्या है, PA एंड PB। ये चीज क्लियर है। सेंटर क्या है सर्कल का, O है। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये हमारा सेंटर है, क्लियर है। तो सेंटर जो है इसके ये रेडियस हो जाएंगे। अब इसको देखिए, ये पॉइंट O हो गया, और ये एक चीज और बोली गई है कि जो ये दो टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है, मतलब ये स्पर्श रेखा झुकी हुई है 80 डिग्री के कोण पर। मतलब ये 80 डिग्री के कोण पर यहाँ पे झुकी हुई है, इंक्लाइंड है। ये चीज समझनी जरूरी है। तो एंगल POA आपको बताना है। POA कौन सा हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं O से लेके P तक, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। इसको हम बोल सकते हैं POB और इसको हम बोल सकते हैं एंगल POA। तो ये जो एंगल POA है ये आपको फाइंड आउट करना है। एंगल क्या दिया है, APB दिया है। तो आप
क्या तरीका, क्या मेथड यूज करते हैं, आपको हिंट्स दी गई हैं, इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन बच्चों अगर समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके कोई इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आंसर क्या है आपका, जो भी आंसर आया हो अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जिसका आंसर अभी नहीं आया है उनके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ये गिवन है कि पी ए और पी बी टेंजेंट्स हैं, तो यहां से दो चीज कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, क्या चीज, एक तो भाई सो जो टेंजेंट आपकी एपी है वो इक्वल है किसके, बीपी के, या पीए है वो पीबी के इक्वल है। कौन सी थ्योरम, 10.2, है ना। और दूसरी चीज ये कि जो आपका रेडियस है, ठीक है, रेडियस ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, ये होगी थ्योरम 10.1। पहली थ्योरम यही तो कहती है कि भाई ये टेंजेंट्स के इक्वल है, परपेंडिकुलर है, ये आपको मैंने अभी बताया भी था। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। अगर ये हो गया तो अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल देखिए जिसकी चार भुजाएं होती हो, चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं, क्या होगा, इसका नाम लिख लीजिए ए ओ बी पी, ए ओ बी पी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, एक चतुर्भुज के जो अंदर के कोण है उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, एक ये गिवन है, एक चीज और भी गिवन है बच्चों, हमें क्या गिवन है कि जो ये इंक्लाइंड है दोनों टेंजेंट, ये कितने डिग्री पे हैं, 80 डिग्री पे। तो हम बोल सकते हैं ए पी बी, एंगल ए पी बी आपके पास 80 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अब यहां पे देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ पी किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। ये क्लियर है, ये चीज समझिए। अब यहां से एंगल ए पी बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ओ बी पी, ये कितने हैं, ये गिवन है 80 90 90, ये लिख लीजिए। तो यहां से ए ओ बी एंगल हमारे पास आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, जब एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल आएगा तभी हम ये वाले एंगल्स भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये चीज समझिए आप। अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ये हो गया 80 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। ये चीज डिस्कस कर चुके हैं बच्चों हम। एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी, ये 80 डिग्री आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर ये दोनों एंगल, एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी, ठीक है, ओ ए पी और ओ बी पी, ये थ्योरम 10.1 से अगर देखें हम तो ये 90 डिग्री के होंगे। तो ये तीनों एंगल्स हमें पता है, एंगल ए ओ बी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, 80 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है, 9 इंटू 9 प्लस 9 कितना होता है, 18, मतलब ये 180 आ गया।
180 प्लस 80 कितना होगा? 260। 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो क्लियर है। अब 260 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो एंगल AOB कितना आ जाएगा? 360 माइनस 260 दैट इज 100 डिग्री। तो बच्चों ये चीज तो हमें पता लग गई कि ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का है। लेकिन हमें तो बस इतना एंगल चाहिए है ना, एंगल ये चाहिए है POA। तो ये कैसे निकालेंगे? चलिए उसके लिए अगर हम ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा एंगल? AOP ट्रायंगल और ट्रायंगल BOP। ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOP देखिए ध्यान से, एंड ट्रायंगल BOP। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा? CPCT से सभी पार्ट्स इनके इक्वल हो जाएंगे, है ना। सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है, तो इसका आधा आधा हो जाएगा, ये मतलब 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये तो है सिंपल, लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, है ना, ये सवाल है। तो चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOP, तो ये टेंजेंट्स हैं PA एंड PB। थ्योरम 10.2 से ये दोनों इक्वल हो गए। दूसरा ये रेडियस है, रेडियस तो इक्वल होते हैं, और ये सेम साइड है, ये OP इज इक्वल टू OP तो हो ही जाएगी। तो चलिए यही चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OP, सेम साइड। दूसरा हम लिख सकते हैं क्या? AO इज इक्वल टू B, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। और तीसरा PA इज इक्वल टू PB, थ्योरम 10.2 लिख सकते हैं, बिकॉज आप पूरी थ्योरम लिखेंगे, ठीक है, पूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आप पूरी प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो आप लिखेंगे कि ट्रायंगल ए, therefore triangle AOP is congruent to triangle BOP by कौन सी सिमिलैरिटी है? साइड 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 सिमिलैरिटी। भाई हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं एंगल। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो आपको पता है कि भाई दोनों क्या हैं? POA प्लस POB कितना है? ये है एंगल POA प्लस एंगल POB, 100 डिग्री है ना। POA प्लस POB क्या होता है? AOB होता है, और AOB 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री का होगा। तो एंगल POA क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/2, एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिल गया, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल नोट डाउन करेंगे।
prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना, क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, उसका डायामीटर आपके पास है। देखिए, बनाने की कोशिश करते हैं इसको। एक सर्कल ले लिया, इसका डायामीटर ड्रॉ करेंगे, तो इसका कोई सेंटर है जैसे, ठीक है, ये इसका डायामीटर हो गया जो सेंटर से पास होता है। बोला गया है कि अगर क्या टेंजेंट्स ड्रॉ करें एट द एंड ऑफ डायामीटर, मतलब ये डायामीटर है, इसका एंड यहाँ पे है ना, तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक ये हो गई और एक टेंजेंट यहाँ हो गई, थोड़ा सा ये हो गई। तो यहाँ पे इनको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये दो जो टेंजेंट्स अगर हम इस डायमीटर के एंड पे ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल हैं, यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए नोट डाउन कर लिए इसको और सिद्ध करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, देखिए प्रूव कर लिया होगा काफी सारे बच्चों ने, बाकी अगर किसी का नहीं हुआ है तो हम साथ में इसको करेंगे। सबसे पहले हम एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे ए बी, जो ओ से सेंटर ओ से पास होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ड्रॉ, या फिर आप लेट लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डायमीटर दी गई है, लेट ए बी द diameter of circle with center O। सेंटर O पे ए बी इसकी डायमीटर होगी, ठीक है। टेंजेंट्स हम इनके नाम दे देते हैं कुछ भी, पी क्यू आर एस, ठीक है। टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस आर ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि भाई एक हमने डायमीटर ड्रॉ किया ए बी सर्कल में, जो सर्कल जिसका सेंटर ओ था, और जो पॉइंट ए है उससे पी क्यू और पॉइंट बी है उससे आर एस टेंजेंट ड्रॉ की है। अब ये चीज समझ में आ गई है तो अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप क्या है, देखिए अगर फर्स्ट थ्योरम की बात करें 10.1 की, तो वहां पे बोला गया है अगर कोई भाई रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उससे टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं नाउ टेंजेंट्स पी क्यू एंड, या फिर आप लिख सकते हैं टेंजेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड आर एस परपेंडिकुलर टू ओ बी, ठीक है। बिकॉज
टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर थ्योरम 10.1, यही है थ्योरम। तो अब देखिए, अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गई तो आप बोल सकते हैं कि एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंड एंगल OAQ इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल OBR is 90 degree and angle OBS is equal to 90 degree। ये भी एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो एक चीज समझना, अगर मैं बोलूं एंगल OAP, एंगल OAP, एंगल OAP किसके बराबर होगा? ये OAP है। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ये एंगल इसके बराबर है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब सिमिलरली एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBR, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने सुना होगा बच्चों, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको कोई एक लाइन काटती है ट्रांसवर्स, तो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं। बस उसका हम उल्टा यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी जो ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगी? इक्वल होंगी, ये पैरेलल होंगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एस alternate interior angles are equal tangents। क्या क्या टेंजेंट्स है? PQ एंड RS, ये दोनों इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। टेंजेंट्स PQ एंड RS आर पैरेलल। तो देखिए हमने बच्चों क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है कि हमने ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये इक्वल प्रूव कर दिए, और अगर ये समान है एंगल, इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। बस यही प्रूव करना था, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? अब देखिए एक सवाल और करेंगे हम, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आज करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे सब। तो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कुछ बोला गया है आपसे, मैं डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये एक डायग्राम है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, मान लीजिए ये एक टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है। तो यही बोला गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कल।
जो सर्कल है उससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितना, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ये पॉइंट ए। पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है सर्कल से, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये टेंजेंट कितना है, और 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेडियस, ठीक है, इसको बी नाम दे दीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि भाई जो टेंजेंट है वो ए बी है, और सेंटर ओ से ए जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इट इज गिवन दैट ए बी is tangent and OA is equal to 5 centimeter, AB is equal to 4 centimeter. Now हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो OB है वो परपेंडिकुलर है AB के, बिकॉज जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, टेंजेंट के, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABO is right angled at B। तो भाई इसका मतलब ट्रायंगल AOB B पे राइट एंगल है, यानी ये एक समकोण है। तो इसका मतलब ये हुआ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए बच्चों और आंसर निकल जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है OA जो होता है इसका स्क्वायर हम करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी OB के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। यही करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो OA हमें गिवन है, OA 5 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर है। चलिए इसी का यूज करेंगे। OA है 5 सेंटीमीटर, OB हमें पता नहीं है, और ये है 4 सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ही ले आइए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। तो अंडर रूट कर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल अगर हम इनका निकालें तो क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे therefore रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ इनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रैक्टिस भी घर जाके करते रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।